वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित बंधुओं, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि यहाँ मंगल परिवार अपने नन्ही सी बच्चे का जन्म दिवस मना रहा है। हम परिवारों में इन पर्व, त्योहार और संस्कारों को महत्व दें तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को एक अच्छा संस्कार बनेगा और वो अपने जीवन में इनका महत्व, इनका वैल्यू बच्चे समझ पाएंगे। आप समझते हैं ज्योति बड़ी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, तो ये आपकी बात सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, और कोई उसके लिए गाना गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई शब्द गा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जब ज्योति होश संभालेगी, बड़ी होगी और जब कुछ बात समझने के लायक होगी और आप लोग उसके सामने ये जो इवेंट हो रहा है इसकी फोटो दिखाएंगे, इसके कोई वीडियो दिखाएंगे, इसकी कोई सीडी दिखाएंगे, तो देख करके बहुत प्रसन्न होगी और इसका संस्कार उसके ऊपर ऐसा बनेगा कि जैसे आप अपनी ज्योति के लिए इस वक्त प्राइड फील कर रहे हैं, वैसे ही ज्योति आपके लिए प्राइड फील करेगी। ये संस्कार देने का तरीका है। जब हम इस प्रकार से संस्कार देते हैं, जब बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाने का ये तरीका है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में ये बताने का यत्न किया गया है कि जब तुम सोच लो कि हमें संतान चाहिए, उस वक्त ही संकल्प करो और संकल्प करके बड़ी ऊंची, बड़ी श्रेष्ठ भावना के साथ संतान पैदा करो। ऐसा नहीं कि बस गृहस्थ हैं तो गृहस्थ होने के नाते हम अपने ढंग से गृहस्थ का आनंद ले रहे हैं और वैसे ही बच्चा हो गया, ऐसा नहीं। संतान पैदा करने के साथ एक मन में बड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद कहते हैं कि देखो, जो आत्मा माता पिता की गोद में आने के लिए विद्युत तरंगों में आत्मा जो है भ्रमण कर रहा है और वो राह देख रहा है, वो उस क्षण के इंतजार में है कि कैसा वो मौका आए, वो वातावरण आए और मैं तुरंत जो है उस नए माँ के गर्भ में जा करके अपना स्थान प्राप्त कर लूं। जब आप दृढ़ संकल्प के साथ, बड़ी अच्छे संस्कार के साथ, बड़े अच्छे विचार के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ करके और वेद विचारों को अपने मन में बसा करके श्रेष्ठ संतान पैदा करने के लिए अपना गृहस्थ प्रारंभ करते हैं, तो ऋषि दयानंद कहते हैं, विद्युत तरंगों में घूमता हुआ संस्कारित आत्मा, जाने कौन सी आत्मा आपके गोद में आने वाली है, आपको भी मालूम नहीं है, दुनिया को भी मालूम नहीं है, लेकिन वो आत्मा जब आपके गोद में आ जाएगी, अपना स्थान प्राप्त करेगी और आपके माध्यम से संसार की नई सांस लेगी, तो वो अपने जीवन में, अपने संस्कारों से, अपने जीवन के गुणों से, गुणवत्ता, मूल्य, अच्छे जीवन जिया हुआ जो उसके अपने जीवन के गौरव से
आपके खानदान को क्या देने वाली है वो आत्मा, ये भी आपको मालूम नहीं है। ये सब समय के हिसाब से होता चला जाएगा। लेकिन वेद कहता है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। कहा ये सब कुछ हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हमें इतना पता है कि हम तो श्रेष्ठ और संस्कारी संतति पाना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप पाना चाहते हैं वैसा करना भी तो पड़ेगा, वैसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। आज हम बच्चों से बात करते हैं कि बताओ आपको वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ मालूम है। आज हम अपने परिवार में जाते हैं और परिवार में लोगों से चर्चा करते हैं, परिवार के लोग कहते हैं हमारे बच्चों को कुछ नहीं मालूम है। ये बच्चे वैदिक संस्कृति के बारे में इनको कुछ नहीं मालूम है। इनको क्या मालूम है? जो कुछ उनके आंखों के सामने होता है उन्हें वो मालूम है। उनका क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हमने उनके आंखों के सामने जो किया वो उनके ऊपर संस्कार पड़ा। तो हम अगर चाहते हैं कि उन्हें वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी दें तो उनके सामने हमें उसी तरह से बात करनी पड़ेगी, उसी तरह से विचार करना पड़ेगा, वैसा ही संस्कार आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जन्म दिवस को मनाते हुए हम विचार करें कि एक बच्चे को हम जो एक शिक्षा देने जा रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से संस्कार हम उसके अंदर, उसके आत्मा के अंदर संस्कार डालने का प्रयत्न करें। क्योंकि ऋषियों ने एक पद्धति दी है। संस्कार का मतलब होता है अच्छा बनाना। संस्कार का मतलब कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कठिन शब्द नहीं है। सम का मतलब अच्छा, कार का मतलब करना, उसको अच्छा बनाना है। अच्छी तरह से बैठना सिखा दीजिए, अच्छी तरह से बोलना सिखा दीजिए, अच्छी तरह से खाना सिखा दीजिए, अच्छी तरह से व्यवहार करना सिखा दीजिए, पढ़ना लिखाना सिखाइए। और इन सारी चीजों के माध्यम से उन्हें सबसे बढ़िया बात सिखाइए कि अपने जीवन के अंदर तुम्हें चरित्र की रक्षा करनी है और इस रक्षित चरित्र से, इस सुलझे हुए चरित्र से ये पूरे संसार को तुम्हें जीतना है, ये संसार पर काबू पाना है। जाने संसार के अंदर कितनी विसंगतियां होती हैं, कितनी विपरीत अवस्थाएं आती हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने दुनिया के अंदर झांझावात आते हैं। बड़ी सुंदर किसी एक व्यक्ति ने, एक लेखक ने एक पंक्ति लिखी है कि वो घर बना रहा था और घर बना रहा था तो रेतीली जगह थी, तो उसने रेत वाली जगह है ना, सैंडी प्लेस, उस जगह को थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्की हल्की रेत हटा दिया और वहां पर दीवार बनाना शुरू कर दिया। तो दीवार तो बना दी, लेकिन जड़ पकड़ी नहीं। जड़ न पकड़ने की वजह से एक ही झांझावात आया और दीवार जो है ढाकर नीचे गिर गया। बालू के भीत पर दीवार बनाने वाले लोगों ध्यान से सुनो, बालू के भीत पर बना हुआ दीवार ऐसा होगा मानो हवा का एक झोंका भी नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए बालू के भीत पर दीवार मत बनाइए। अच्छी पक्की नींव, उसकी बड़ा अच्छा मजबूत नींव, फाउंडेशन, बड़ी मजबूत फाउंडेशन जो है उसके लिए तैयार कीजिए और वहां पर अपना दीवार खड़ा कीजिए। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा, सारा मंगल परिवार यहाँ उपस्थित होकर के